बच्चों आप लोगों के सामने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर बड़ा प्यारा सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। मेरे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो मैंने तुम्हें पहला कराया था ना उसका स्क्रीनशॉट आप लोग बेहतर तरीके से ले लेंगे। और बच्चों उसके टाइप का आप लोगों के सामने होमवर्क होगा, आप लोग लिख लेंगे, ध्यान से देख लेंगे। y बराबर साइन साइन वाई बराबर होगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। इसका आप लोगों को डिफरेंशिएशन बताना होगा x के रेस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, अच्छे तरीके से करके देखना है इसे जरूर। साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, फिर इसका दोबारा से करेंगे। तो बच्चों आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा। बड़ा प्यारा सवाल होगा। पहले लिखना होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने होंगे अवकलन। बड़ी प्यारी एक्सरसाइज है, और जो बच्चों करोगे तो तभी सीख पाओगे। बच्चों मुझसे ज्यादा करने की कोशिश क्या करो, मतलब टीचर से जब मैथ जब आ रहा है, जब ज्यादा से ज्यादा तुम लिखने की कोशिश करोगे, मैथ को तुम जितना ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करोगे उतना ही आप लोगों को मैथ उतना ही बढ़िया इंक्रीज होता चला जाएगा। वो तुम्हें खुद ही दिखाई देगा कि भाई हाँ भाई हम पे मैथ आने लगा। बच्चों मेरा कारण या किसी भी टीचर का जो कारण हो रहा है बच्चों, वो मैथ सीखने का यही हुआ कर है कि बच्चों तुमने जो ना हमने जो टीचर होना है वो बार बार उन क्वेश्चनों को कर करके उनके हाथों पे ऐसे हो जाकर है कि भैया बहुत प्यारे सवाल लगा कर है, फिर वो अच्छे तरीके से फिर पढ़ा भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को बेहतर तरीके से यही है बच्चों, जितनी ज्यादा से ज्यादा बार आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे इन मैथ के सवालों की, तो वो आप लोगों के सामने उतना ही बेहतर होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा y बराबर होगा कोस साइन x का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो x के रेस्पेक्ट में, तो d अपॉन डी एक्स वाई में भी कर रहे होंगे, और आप लोग d अपॉन डी एक्स किस में कर रहे होंगे, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे कोस साइन x। मेरे बच्चे कोस साइन x का डिफरेंशिएशन आप लोग जब कर रहे होंगे तो कोस x पढ़ूंगा मैं इसे। भाई कोस x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ करे, तो आप लोगों को साइड में लिख के बताना भी होगा कि कोस, भैया जी एग्जामिनर को पता चल जाए कि एग्जामिनरों ने हमें जो दे रखा कोस x का जो हुआ करे मेरे बच्चे वो हो रहा है माइनस के साइन x। कोस x का होता है माइनस के साइन x, और x के स्थान पर क्या है मेरे बच्चे, साइन x है। भाई अगर कोस x होता तो उसका डायरेक्ट में साइन x लिख देता, पर x के स्थान पर है क्या, साइन x है। तो साइन कोस x का होगा माइनस के साइन x, और x का दोबारा से करूंगा, x है क्या मेरे पास बच्चे, मैंने इसे तो x माना था, तो x का दोबारा से कर रहे होंगे साइन x। जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं, बस इस बात को याद रखना है, जिसका दोबारा से कर रहे हैं उसे दोबारा से वहां लिखना होता है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा होगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे माइनस के साइन इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ करे, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स हुआ करे। बड़ा प्यारा, बड़ा शानदार, बड़ा जबरदस्त सवाल था आप लोगों के सामने। डी वाई बाई डी एक्स का हमने क्या करना होगा बेटे, डिफरेंशिएशन करा है, और ये हमारा क्या आया बच्चे, सवाल का आंसर आया होगा। बड़ा प्यारा शानदार सवाल था बच्चे। क्या आप लोग इस सवाल को कर नहीं सकते, क्वेश्चन नंबर तीसरे को नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल। क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन पहले लिख दोगे इस लाइन को, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स वाई में बराबर होगा d अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। बेटे ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, कोस एक्स हुआ कर है। और फिर बेटे ये तो हमारे एक्स माना था, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ कर है, एक्स क्या था हमारे पास, ए एक्स प्लस बी। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, कोस ए एक्स, ध्यान ध्यान होना चाहिए बच्चों, ए एक्स प्लस के बी, और ए एक्स प्लस बी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए तो ऐसी रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा और बी का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि बी 0 होगा। आप लोग ये कह रहे होंगे कि भैया जी आपने यहाँ ए का 0 क्यों नहीं करा, क्योंकि बच्चों ए जो काम कर रहा होगा यहाँ, ये एक कांस्टेंट का और वेरिएबल का दोनों का मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ आ रहे होंगे, और जब दोनों एक साथ आ रहे हैं तो कांस्टेंट बाहर लिया करें और वेरिएबल का हमें क्या करना होता है बेटे, डिफरेंशिएशन करना होता है। और ए कम ए प्लस 0 में जोड़ेंगे तो ये आ रहा होगा ए कम ए कोस ए एक्स प्लस बी, और यही आप लोगों का क्या होगा मेरे बच्चे, फाइनल आंसर होगा। बड़ा शानदार, बड़ा जबरदस्त सवाल होगा, आप लोगों ने बेहतर तरीके से सीखा होगा बच्चे। 1 मिनट सबसे पहले इसके आप लोग इसके होमवर्क भी लेना कि y बराबर होगा आप लोगों के सामने साइन साइन कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा आप लोगों को, कल के दिन आप लोगों के एग्जाम में ये बन सकता। और इसका जो होमवर्क होगा आप लोगों को बताना होगा बच्चे, इन सवालों को करके खुद देखना होगा, और बच्चे साइन ए एक्स की जगह कोस ए एक्स प्लस सी का करके दिखाना होगा आप लोगों को डिफरेंशिएशन, कि इनका होम क्या नाम है, डिफरेंशिएशन क्या होगा।
प्यारे बच्चे बड़े प्यारा सवाल हो रहा है, डिफरेंशिएशन का बड़ा शानदार हो रहा है। और बच्चों साथ के साथ जब मैं हट जाता हूँ तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया करो जो आप लोगों को बेहतर लगे। देखो बेटे अगला क्वेश्चन होगा आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट सवाल होगा। अच्छे तरीके से हमने सीखा है और यही ना कि बच्चों आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ होगा। बच्चों जो हमारे क्लास 10th के क्लास 12th के जो बच्चे चल हैं हमारे पास, उनको हर रोज पर डे एक हफ्ते में 5 दिन आप लोगों को बेहतर तरीके से आप लोगों को वीडियो मिल रही होगी। बच्चों 2 दिन की वीडियो मिल चुकी है, 2 दिन का, यानी कि मैं क्लास 10th की क्लास 12th के अच्छे तरीके से इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को हर चैप्टर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को। और वो क्वेश्चन जो है मेरे बच्चे उन्हें बार बार उन क्वेश्चनों को करने हैं। यानी कि पहला चैप्टर जो होगा, जैसे फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा 12th वालों को, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर होगा, फिजिक्स का मैथ का पहला चैप्टर होगा। तो पहले चैप्टर को मैंने ऐसा करा है कि 10 या 12 दिन में आप लोगों को बेहतर हो जावे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को इतना बेहतर तरीके से वो करके देना होगा। तो बच्चों उन्हें जो बार बार आप लोग जो जिसने बच्चों ये वाली चीज ना पढ़ी होगी, तो बच्चों वे 2 दिन की वीडियो डल चुके हैं, एक हफ्ते में 5 दिन आएंगी। और एक मैं पहले भी बताई थी बच्चों, जो हमारे पास छठा दिन होगा वो आप लोगों का रिवीजन का दिन होगा, और 7वां दिन जो होगा वो आप लोगों का टेस्ट का दिन होगा। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो बच्चों मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप लोगों को केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर आ रहे होंगे, और फिजिक्स में 70 में 70 आ रहे होंगे, और मैथ में आप लोगों को 100 में से 100 नंबर आ रहे होंगे। अगर जिसने ये पूरे अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से और रोज के रोज काम करते रहे तो बच्चों बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए भी, और बच्चों मेरे लिए भी, जो आप लोग बेहतर तरीके से बच्चों रिजल्ट बनाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 होगा। बच्चे यहाँ देख लीजिएगा ध्यान से, sec x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ करे। तो मेरे बच्चे sec x का डिफरेंशिएशन हुआ करे sec x इंटू टेन एक्स। sec x इंटू में क्या हुआ करे मेरे बच्चे, 10x हुआ करे। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy बाई dx होगा। और बेटे d अपॉन dx किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे, d अपॉन dx से मल्टीप्लाई कर ली tan रूट x में भी, sec tan रूट x में, तो sec x पढ़ूंगा। तो sec ये x है मेरे बच्चे x, तो x की जगह रख दो ना ये, तो ये sec x का डिफरेंशिएशन हो रहा है sec x इंटू tan x, तो ये होगा sec x, और x की जगह आप रख रखोगे tan रूट x, और बच्चे फिर क्या होगा tan रूट x। और बच्चों उसका दोबारा से कर रहे होंगे, जिसे x माना है आपने, बेटे दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे tan रूट x का। आप लोगों ने tan रूट x का डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा भैया जी, tan d अपॉन dx साइड में लिख भी दिया करो, ताकि एग्जामिनर सर को भी ये पता चल जाए कि भैया जो हमारा बच्चा ये जो पेपर में कर रहा है वो बेहतर तरीके से सीख पाया है, अच्छे तरीके से सीख पाया। ठीक है, tan रूट x का हुआ करे मेरे बच्चे sec स्क्वायर x, सॉरी tan x का, tan x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ करे sec स्क्वायर x, पर यहाँ तो रूट x है तो उसका भी करेंगे कुछ ना कुछ। तो ये आ रहा होगा मेरे बच्चे sec tan रूट x, ध्यान से देख लीजिएगा, फिर होगा tan, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा tan रूट x, बेटे tan x का क्या होगा, tan x का होगा sec स्क्वायर x, और x का दोबारा से कर रहे होंगे, x क्या है मेरे बच्चे रूट x, और रूट x का दोबारा से करते तो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को d अपॉन dx रूट x का, तो रूट x का क्या हुआ करे 1 अपॉन 2 रूट x। ये डिफरेंशिएशन हुआ करे आप लोगों के सामने, बस होगा। सारी बात तो आप लोग ऐसे लिख रहे होंगे, ये वाली पूरी बात, ये यहाँ इस वाली बात को डिक्टो उतारोगे बिल्कुल सेम। रूट x का होगा 1 अपॉन 2 रूट x, और आप लोगों का बड़ा प्यारा बड़ा शानदार सवाल होगा, आंसर होगा इस वाले का। तो sec tan रूट x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, sec tan रूट x, tan रूट x, और sec स्क्वायर रूट x, और फिर क्या लिख रहे होंगे रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x। और ये आप लोगों ने बेहतर तरीके से करा होगा, अच्छे तरीके से सीखा होगा। और बच्चों ना सीखा हो तो बच्चों इसको दोबारा से वीडियो को पीछे स्किप करके देख लेना अच्छे तरीके से, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले दिया करें। और क्वेश्चन नंबर 5 भी अभी मैं यहाँ करा रहा हूँ, लास्ट सवाल होगा आप लोगों के सामने, x के सापेक्ष, बेटे ऊपर आंसर नीचे क्या होगा आप लोगों का हर, अंश बटे हर का रूल लगा रहूंगा। तो बच्चे क्या होगा, पहले लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप लोग x के सापेक्ष अवकलन कर रहे होंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy बाई dx होगा। आगे देख लीजिएगा ध्यान से, d अपॉन dx किसका होगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे साइन ax प्लस b, और अपॉन में कितना होगा बेटे कोस cx प्लस के कितना होगा मेरे बच्चे d होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे बेटे, इसमें अंश बटे हर का जो फॉर्मूला लगाऊंगा, तो हर का वर्ग हो रहा है कोस cx कोस
कोस सी एक्स प्लस डी का तो वर्ग करूंगा, हर का वर्ग करते हैं बेटे फॉर्मूले में, हर का वर्ग, हर ऐसी रखा जाता है सी एक्स प्लस डी, और डिफरेंशिएशन किसका करता हूं बेटे, हर अंश का करता हूं, तो साइन ए एक्स प्लस बी होगा, और फिर माइनस का होगा मेरे बच्चे साइन माइनस साइन ए एक्स प्लस बी ऐसी रख रहा हूँ, और डिफरेंशिएशन किसका कर रहा हूँ, तो कोस सी एक्स प्लस डी का कर रहा हूँ। आप लोग बेहतर तरीके से सीख पा रहे होंगे बच्चे, आ रहा है यहाँ तक सभी क्लियर आ रहा, देखना वीडियो में सही आ रहा। चलो बच्चों होगा सवाल, बस कोई कुछ नहीं करना आप लोगों को, कोस सी एक्स प्लस डी तो आप लोग ऐसे ही रख रहे होंगे, और साइन ए एक्स प्लस डी का क्या हो रहा है बच्चे, साइन ए एक्स प्लस बी का थोड़ा सा कर दे, हल्का सा इधर को घुमा दे, हल्का सा, साइन ए एक्स प्लस बी का क्या होगा मेरे बच्चे, साइन ए एक्स प्लस का क्या, इस स्टैंड को घुमा, साइन ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे कोस ए एक्स प्लस बी होगा, और ए एक्स प्लस बी का करोगे तो बच्चा बस बचेगा क्या हमारे पास ए, सही है भाई, भाई ए तो बचेगा, एक्स का हो जाएगा 1 और बी का हो जाएगा 0, तो बस ए तो बचा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी होगा आप लोगों के सामने, और कोस सी एक्स प्लस डी का क्या होगा, माइनस के सी एक्स प्लस डी होगा, है ना, सी एक्स प्लस डी होगा, और सी एक्स प्लस डी का दोबारा से करेंगे तो सी होगा, और बटे में क्या आ रहा होगा बहुत बेहतर तरीके से कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होगा, और यही आप लोगों का आंसर होगा, या आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं सब, देखो ध्यान से,